हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कीर्ति बालू। आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। ओके, सो एनीमिया की नॉर्मल फिजियोलॉजी थी, वो हमने फिजियोलॉजी में भी स्टडी किया था। आज हम बात करेंगे पैथोलॉजी में एनीमिया के बारे में। ओके, सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट टाइम भी टॉपिक है। सो फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो एनीमिया इज नॉट अ सिंगल डिसीज बट अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर इन विच hemoglobin concentration of blood or RBC count or both are below the normal range for age and sex of the subject. Okay, so anemia की definition क्या हो गई? Anemia is not a single disease but a group of disorder in which hemoglobin concentration of blood or RBC count or both are the below the normal range for age and sex of the subject. यानी एनीमिया जो है हमारी, वो सिंगल डिसीज नहीं है बट वो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है और वो ब्लड डिसऑर्डर है। ओके, और उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है हमारी ब्लड में, वो कम हो जाए नॉर्मल रेंज से, या तो हो जाए हमारी जो आरबीसी काउंट है वो बिलो हो जाए नॉर्मल रेंज से, तो उसको हम कहते हैं एनीमिया। ओके, सो एनीमिया में जो ए मीन्स एब्सेंट और एमिया मीन्स जो ब्लड है वो एब्सेंट होएगा, यानी कि ब्लड है वो लेस अमाउंट में रहेगा। ओके, therefore anemia is labeled when hemoglobin concentration is less than 13 gram per deciliter in adult males, 11.5 gram deciliter in adult females, 15 gram per deciliter in newborn and 9.5 gram per deciliter at 3 month of age। हमने कहा ना, टू पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो हमारी जो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड की वो कम होगी नॉर्मल रेंज से, और दूसरा है हमारी जो आरबीसी काउंट है वो बिलो रहेगा नॉर्मल रेंज है। सो फर्स्ट हीमोग्लोबिन जो काउंट है वो कितना लो होगा तब हमारी एनीमिया कंसिडर करेगी, यानी कि ये नॉर्मल रेंज है, इस नॉर्मल रेंज से जो कम होगा तो उसको हम एनीमिया डिफाइन करेंगे। और लो आरबीसी काउंट मीन्स हमारा जो आरबीसी काउंट नॉर्मल है वो 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। सो 4 to 5 मिलियन क्यूबिक एमएम से कम होगा, लेस देन होगा, तो हम उस चीज को हम एनीमिया, इस कंडीशन को हम एनीमिया डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो नॉर्मल रेंज हमारी हीमोग्लोबिन की कितनी होगी, 13 ग्राम पर डेसीलीटर इन एडल्ट मेल, 11.5 ग्राम डेसीलीटर in adult females, 15 gram per deciliter in newborn babies and 9.5 gram per deciliter at 3 month of age. Okay, then low RBC count second हमारा वो है less than 4 to 5 million per cubic mm। then हम बात करें ग्रेडिंग के बारे में, सो एनीमिया की ग्रेडिंग होती है 3। उसमें से फर्स्ट है माइल्ड एनीमिया, सेकंड है मॉडरेट एनीमिया एंड थर्ड है सीवियर एनीमिया। माइल्ड एनीमिया में कितना होगा हमारा हीमोग्लोबिन, 8 to 10 ग्राम परसेंटेज। मॉडरेट एनीमिया में होगा हीमोग्लोबिन 6 to 8 ग्राम परसेंटेज एंड सीवियर एनीमिया में होगा हमारा हीमोग्लोबिन है वो बिलो 6 ग्राम परसेंटेज। ओके, और जो ए है हमारी ग्रेडिंग माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ओके, सो माइल्ड में 8 to 10 ग्राम परसेंटेज, मॉडरेट में 6 to 8 ग्राम परसेंटेज एंड सीवियर में बिलो 6 ग्राम परसेंटेज। ओके, तो हम उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सो एनीमिया इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बेसिस और कोजेस ऑफ डिसीज। कोजेस ऑफ डिसीज के बेस पर 5 टाइप्स पड़ेंगे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। और सेकंड है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स जो सेल है वो बाहर से कैसा दिखता है उसके थ्रू उसका 3 टाइप्स पड़ेंगे। ओके, सो इटियोलॉजिकल में 5 कौन सी है और मॉर्फोलॉजिकल में 3 कौन से है उसके बारे में हम बात करते हैं। सो इटियोलॉजिकल में 5 है, उसमें से फर्स्ट हम उसके नाम देखेंगे, देन उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ओके, सो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है यानी कि कॉजेस ऑफ डिसीज के बारे में, उसमें 5 है, उसमें से फर्स्ट है डेफिशिएंसी एनीमिया, सेकंड है ब्लड लॉस एनीमिया, थर्ड है हिमोलाइटिक एनीमिया, फोर्थ है अप्लास्टिक एनीमिया एंड फिफ्थ हमारी एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसीज। ओके, फिर हम बात करें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। सो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारी मेनली 3 आएगी, उसमें से फर्स्ट नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया, सेकंड है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक एनीमिया एंड थर्ड है हमारी माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया। ओके, सो साइटिक मीन्स सेल की जो साइज है वो, और क्रोनिक मीन्स जो सेल का रंग है वो, यानी कि कलर जो होता है रंग। ओके, सो हम डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बात करें, सो हमारी विटामिन B12, आयरन जैसी जो फोलिक एसिड है उसकी जो डेफिशिएंसी होगी तो उसके थ्रू एनीमिया कोज होगा, उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी एनीमिया। ब्लड लॉस एनीमिया में हम बात करें, सो ब्लड लॉस हो जाएगा ड्यूरिंग एक्सीडेंट या कुछ ऐसी कंडीशन, उसके थ्रू ब्लड लॉस हो जाएगा, उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्लड लॉस एनीमिया। थर्ड है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीम मीन्स
ब्लड है और लाइटिक मीन्स टूटना, तो हमारा जो ब्लड सेल है वो टूट जाएगा, तो उसके कारण भी एनीमिया होगा, तो उसको हम कहते हैं हिमोलाइटिक एनीमिया। जो हमारी जो अनकॉमन एंड अकर्स इन कंडीशन एसोसिएट विथ इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है वो डिस्ट्रक्शन होगा और उसके थ्रू जो कोज होगा उसको हम कहते हैं हिमोलाइटिक एनीमिया। और ये मेनली हमारा जो ब्लड सेल है वो कहाँ पर डिस्ट्रक्ट होता है, हमारी स्प्लीन में, यानी कि ग्रेवियड ऑफ स्प्लीन भी, ग्रेवियड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को कहा जाता है। ओके, देन फोर्थ हमारी अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक का मीनिंग होता है हमारा जो बोन मेरो है वो फेलियर हो जाता है आरबीसी प्रोड्यूस करने के लिए, अप्लास्टिक। ओके, सो हमारा जो आरबीसी वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारी इरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस है, यानी कि मैच्यूरेशन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी है वो कहाँ पर होती है, हमारी बोन मेरो में। सो बोन मेरो ही हमारा आरबीसी प्रोड्यूस करता है, और जो फेलियर हो जाएगा तो आरबीसी प्रोड्यूस नहीं होगा, उस कंडीशन को हम कहते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। एंड फिफ्थ है हमारी एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसीज। अमुक सम क्रोनिक डिसीज होता है उसके थ्रू भी हमारी जो आरबीसी है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाती और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाती है नॉर्मल रेंज से, तो जो उस कंडीशन है उसको भी हम कहते हैं एनीमिया। ओके, सो उसमें कौन कौन सी कंडीशन आएगी, हमारी ट्यूबरक्लोसिस आएगी, हमारी क्रोनिक इन्फेक्शन आएगा, मैलिग्नेंसिस आएगा, क्रोनिक लंग डिसीज आएगा क्रोनिक डिसीज में। ओके, देन हम बात करें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, फर्स्ट नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया। सो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया के बारे में बात करें, सो साइटिक मीन्स सेल का जो साइज है वो, और जो क्रोनिक मीन्स जो हमारे सेल का जो कलर है वो। नॉर्मोसाइटिक मीन्स नॉर्मल सेल का जो साइज होगा वो रहेगा, और नॉर्मोक्रोनिक मीन्स जो सेल का कलर है रेड कलर वो भी नॉर्मल ही रहेगा। तो उस कंडीशन में सम कंडीशन है हमारी एक्यूट पोस्ट हेमरेजिक हिमोलाइटिक एनीमिया और प्लास्टिक एनीमिया, उसमें जो एक कंडीशन डेवलप होगी तो उसको हम कहते हैं एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया। एंड सेकंड है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो हमारी माइक्रोस्कोप के बड़े हम जो सेल के साइज है वो देख सकते हैं, नॉर्मल नेकेड आई से हम उसको नहीं देख सकते हैं। सो साइटिक मीन्स सेल का साइज, और हाइपोक्रोमिक, हाइपो मीन्स डिक्रीज, जो हमारा रंग है और जो कलर है हमारे सेल का डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि फीका पड़ जाएगा, हमारा जो रेड कलर है वो लाइट रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और माइक्रोसाइटिक मीन्स जो सेल की साइज है वो इतनी होगी तो इतनी हो जाएगी। ओके, सो डिक्रीज होगी साइज में, और जो हमारा डिक्रीज होगा हमारा कलर में भी, तो उसको हम कहते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। देन थर्ड है हमारी मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रो मीन्स जो माइक्रो से बड़ा होगा वो, और साइटिक मीन्स जो हमारा नॉर्मल साइज है, जो नॉर्मल साइज इतना होगा हमारा तो उसमें साइज में इंक्रीज होगा। और नॉर्मोक्रोमिक मीन्स कलर जो उसका रेड कलर है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो नॉर्मल होगा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। देन हम बात करें फर्स्ट डेफिशिएंसी एनीमिया। डेफिशिएंसी कौन कौन सी चीज से हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 की वजह से हो सकती है डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलिक एसिड से भी हो सकती है, दोनों को हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो जो हमारी जो नॉर्मल सेल की साइज होती है उसमें इंक्रीज हो जाएगा, और उसके जो इरिथ्रोसाइट जो इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस है उसमें कुछ पार्टिसिपेट होगा, तो उसको हम कहते हैं, और कौन सी वजह से होगा, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, सो उस कंडीशन को हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, एंड फोर्थ हमारी प्रोटीन एंड विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया कोज होगा उसको हम कहते हैं प्रोटीन एंड विटामिन सी डेफिशिएंसी एनीमिया। देन सेकंड था हमारा ब्लड लॉस एनीमिया। ओके, सो सेकंड बी है हमारी ब्लड लॉस एनीमिया। सो ब्लड लॉस एनीमिया में हमारी दो आएगी, एक्यूट पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया एंड क्रोनिक पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया। एक्यूट पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया में क्या आएगा, जो हमारा एक्सीडेंट होगा उसके बाद जो होगा उसको हम कहते हैं एक्यूट पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया। एंड सेकंड है क्रोनिक पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया। थर्ड है हमारी हिमोलाइटिक एनीमिया। सो हिमोलाइटिक एनीमिया के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सो हिमोलाइटिक एनीमिया है यानी कि हमारा जो डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का, और उसकी वजह से जो एनीमिया कोज होता है उसको हम कहते हैं हिमोलाइटिक एनीमिया। सो हिमोलाइटिक एनीमिया है उसका दो टाइप्स है फर्दर, उसमें से फर्स्ट है हेरिडेटरी हिमोलाइटिक एनीमिया एंड सेकंड है एक्वायर्ड हिमोलाइटिक एनीमिया। सो हेरिडेटरी हिमोलाइटिक एनीमिया में आएगा हमारा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एफिशिएंसी। देन एक्वायर्ड हिमोलाइटिक एनीमिया में आएगा हमारा डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट से होता है एनीमिया, उसके बारे में
इन स्प्लीनोमेगाली, यानी कि स्प्लीनोमेगाली हमारी जो स्प्लीन है उसकी नॉर्मल साइज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि हमारा जो स्प्लीन है वो बड़ा हो जाएगा। तो उसकी वजह से एनीमिया कोज होगा, उसको हम कहते हैं हिमोलाइटिक एनीमिया, एक्वायर्ड हिमोलाइटिक एनीमिया। और थर्ड है हमारी एक्वायर्ड हिमोलाइटिक एनीमिया इन पैराक्सिसोमल नॉक्ट्यूरनल हीमोग्लोबिनूरिया, उसको ऑल्सो हम कह सकते हैं PNH। P मीन्स पैराक्सिसोमल, N मीन्स नॉक्टूरनल एंड H मीन्स हीमोग्लोबिनूरिया। देन हमारा फोर्थ था अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू फेलियर ऑफ बोन मेरो टू प्रोड्यूस आरबीसी, हमारा जो बोन मेरो है आरबीसी भी जो आरबीसी है प्रोड्यूस करता है उसके लिए वो फेलियर हो जाएगा, तो जो एनीमिया कोज होगा उसको हम कहते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। देन फिफ्थ हमारा एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसीज, उसमें आएगा हमारा ट्यूबरकुलोसिस, क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक लंग डिसीज एंड मैलिग्नेंसीज। देन मॉर्फोलॉजी हमारे क्लासिफिकेशन, एच सब जो 5 था वो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था। और सेकंड था हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सो उसमें थर्ड था हमारा NaN मीन्स NNA मीन्स नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया। सेकंड है हमारा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक एनीमिया एंड थर्ड है हमारी मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया। सो हमारी फर्स्ट थी नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में थे 3 एग्जाम्पल थे, उसमें से फर्स्ट है एक्यूट पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया, सेकंड हिमोलाइटिक एनीमिया, थर्ड है हमारी अप्लास्टिक एनीमिया। देन माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक एनीमिया में भी 3 है, सो उसमें से फर्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सेकंड है क्रोनिक पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया एंड हमारी थर्ड है वो है थैलेसेमिया। देन थर्ड है हमारी मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया, उसमें फर्स्ट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू फोलिक एसिड। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है उसके बारे में हमने बात कर ली आगे। और हम बात करें आयरन डेफिशिएंसी के बारे में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, सो नॉर्मल आयरन होगी हमें लेनी चाहिए, और हम नहीं लेंगे तो जो डेफिशिएंसी कोज होगी उसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी। देन हम बात कर देंगे जनरल क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। सो एनीमिया की जनरल क्लिनिकल फीचर्स और उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट है जनरलाइज मस्कुलर वीकनेस, सेकंड है पोलारनेस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। पोलारनेस मीन्स जो उसका रंग है उसमें फिकास आ जाएगा, ओके, यानी कि लाइट हो जाएगा उसका कलर। देन ब्रेथलेसनेस मीन्स श्वास लेवा में तकलीफ होना। देन पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन होना, ओके, सो पाल्पिटेशन मीन्स हृदय जो है हमारा वो हार्ट बीट होगा, हार्ट बीट हमारी जो होगी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देन विजुअल डिस्टर्बेंसेस होगी। देन एनोरेक्सिया होगा, यानी कि भूख नहीं लगना, उसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया। देन एट्रोपी ऑफ पेपिलिया ऑन टंग, यानी कि हमारी जो स्वाद जो टेस्ट सेंसेशन है वो थोड़ा वीक हो जाएगा। इन फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल्स डिस्टर्बेंस होगी सच एज एमोनोरिया एंड मेनोरेजिया। देन एंजाइना पेक्टोरालिस मीन्स एंजाइना पेक्टोरिस मीन्स छाती में दुखना, यानी कि जो हमारा चेस्ट होगा उसमें पेन होगा, चेस्ट पेन, ओके, सो चेस्ट पेन होगा, वो भी एक एनीमिया का साइन एंड सिम्टम्स है। देन लॉस ऑफ लिबिडो मीन्स सेक्सुअल जो एक्टिविटीज है उसमें एबनॉर्मलिटी होना। पोस्चर हाइपोटेंशन मीन्स जब हम सो के उठते हैं तब हमें चक्कर आने लगते हैं, ओके। देन लास्ट है वो है डिसएपनिया ऑन एक्सक्रीशन, मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा, जब हम कोई भी वर्क करेंगे तब हमें डिसएपनिया आ जाएगा, मीन्स वीकनेस आ जाएगी, सो उसको हम कहते हैं वर्टाइगो आ जाएगा, यानी कि जब हम कोई वर्क करते हैं तब हमें चक्कर आने लगते हैं, उसको हम कहते हैं डिसएपनिया ऑन एक्सकर्जन। ओके, सो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें, सो 2 क्लासिफिकेशन थी ना हमारी एनीमिया की, सो उसमें से फर्स्ट जो हमारी थी इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो हमारी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये मोस्ट टाइम भी है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसको ही देखा जाता है, उसको नहीं देखा जाता, ओके। और लैब में हम देखें तो लैब में इसको देखा जाता है, क्योंकि नॉर्मल साइज होती है सेल की उसके बारे में, और नॉर्मल जो कलर होता है सेल का उसके थ्रू ही लैब में उसकी जांच होती है। ओके, सो हम यहाँ पर एनीमिया कंप्लीट हो गया, सो थैंक यू गाइस।